गुजरात के एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जानिए कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कौन सी कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रमजान के मौके पर मुसलमानों के लिए ऐसी बात कही है जिससे कट्टर रूढ़िवादी हिंदुत्व नेताओं की नींद हराम हो गई है। सब कुछ समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। रमजान 2023 के मौके पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट शाया करते हुए उन्होंने कहा कि रमजान के इस पाक महीने में वो दुआ करते हैं कि हमारे देश में यूनिटी और भाईचारा बढ़े, हमारे देश में जो है गरीबों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचे। जिसके बाद कट्टर रूढ़िवादी हिंदुत्व नेता परेशान हो गए, क्योंकि एक तरफ ये नेता चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, हिंदू मुस्लिम लड़े मरे, देश बर्बाद हो, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पाक महीने में, रमजान जैसे महीने में हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। जिसके बाद इन लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। और इसके बाद सबसे बड़ी खबर तो यही आई है कि राहुल गांधी को गुजरात के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। मामला था कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर हैं उनका नाम मोदी ही क्यों आखिर सुनने को आ रहा है। नीरव मोदी या फिर मेहुल चौक से और भी कुछ मोदी है जिनका नाम मैं नहीं ले रहा। तो राहुल गांधी के ये बयान वायरल होने के बाद उन पर एक मोदी बोल के एक और नेता है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, गुजरात के बीजेपी के नेता है, उन्होंने केस ठोक दिया। जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी की सदस्यता जो थी वो रद्द कर दी गई है। यानी राहुल गांधी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। 6 साल तक राहुल गांधी पर प्रतिबंध लगा दी गई कि वो 6 साल तक अब कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसके बाद सबसे पहला रिएक्शन आया संजय राउत का, जो कि महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता। उन्होंने कहा कि चूंकि यह फैसला गुजरात की कोर्ट ने दिया है तो मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द हो गई तो अब राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल जाना होगा। जिस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो इस पर मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी भारत के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। जिसका सबूत मैं आपके सामने इस वक्त पेश करूंगा। यह तस्वीर है 1985 की। 1985 में यह राजीव गांधी है जो कि राहुल गांधी जी के ही रिश्तेदार है। आप समझ सकते कौन है। तो राजीव गांधी ने 1985 में डीडी एक चैनल को ऑर्डर दिया प्रधानमंत्री रहते हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में रामायण चलना चाहिए ताकि हिंदू वोट बैंक खुश हो जाए। ठीक उसी के 1 साल बाद 1986 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया और वहां पर मूर्ति का शिलान्यास कर दिया, जिससे मुसलमानों को बहुत गहरी चोट पहुंची। और 1989 में राजीव गांधी ने वादा किया कि अगर सत्ता में उनकी सरकार वापस आती है तो फिर वो राम मंदिर बनाने का वादा करते हैं। यानी 1985, 1986 और 1989 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने का वादा लिया था। जिसका सबूत आप कहोगे मैं फेंक रहा हूं, मैं फेंक नहीं रहा हूं, बल्कि यह खबर खुद कांग्रेस के ऑफिशियल साइट में आप देख सकते हो। ये दिल्ली यूथ कांग्रेस का, उन्होंने खुद कहा है कि फीता काटने वाला कोई भी हो, राम मंदिर बनाने वाला खुद राजीव गांधी है। तो कांग्रेस पार्टी ने ही राम मंदिर बनवाया है और बाबरी मस्जिद की शहादत में भी कांग्रेस का ही हाथ है। तो यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इसके अलावा भारत में 70 साल में मुसलमानों की हालत चमार से भी बदतर हो चुकी है। यह बात मैं नहीं बल्कि कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। वो रिपोर्ट भी आपके सामने मौजूद है। तो कांग्रेस ने सिर्फ बाबरी मस्जिद को हमसे नहीं छीना है, बल्कि राम मंदिर बनवा कर और मुसलमानों को चमार से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। यह कांग्रेस ने किया है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा। भैया आप देश के लिए नहीं लड़ते हो। और राहुल गांधी के सदस्यता रद्द हो जाने पर और 2 साल की सजा सुनाए जाने पर देश के विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं, जिसमें है उद्धव ठाकरे या फिर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। ये सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है, ये सब राहुल गांधी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग भी गलत कैसे हैं। आज ही के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मामला का रिजल्ट सुनवाई थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में वो फैसला सुनाया जो कि राम मंदिर के बारे में था। एक्चुअली में 2019 में, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो राम मंदिर के हक में दिया था, जो कि हम सबको पता है।
जिस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी की थी, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर धारा 153A, धारा 295A और धारा 298 लगा दी गई थी, जिसका केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। और आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस केस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांग की थी कि ओवैसी साहब पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए, यानी उनको पकड़कर जेल में भेजा जाए, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल तक रोक लगा दी है, जो कि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के मुसलमान को समझने के लिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 2019 में कहा था कि राम मंदिर का जो ये 2.77 एकड़ की जो पूरी जमीन है, ये बाबरी मस्जिद को नहीं बल्कि राम मंदिर के पक्ष में दे दी जाएगी। और उन्होंने मुसलमानों को 5 एकड़ की जमीन देने का वादा किया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ना कानून का उल्लंघन था, गलत था। वहां पर बाबरी मस्जिद थी, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पर राम मंदिर के कोई असरात नहीं मिले। फिर भी यह फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद उन पर कई सारे एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजीव गुप्ता जी ने कहा, उन्होंने यूपी सरकार को कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो कोई काउंटर एफिडेविट पेश करे। और उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल तक असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। कार्रवाई यहां पर वर्ड है कॉर्किव एक्शन, जिसका मतलब है कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर सके, यानी उनको पकड़ में जेल में भर देना, उनको अरेस्ट कर देना, ये सब वो नहीं कर सकते हैं। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी पता है कि ओवैसी साहब का क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है और इनको पकड़ने से क्या कंसिक्वेंसेस देश में हो सकते हैं, जिसके वजह से शानदार फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। अब ओवैसी साहब का क्या बयान था एक्चुअल में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ये जो बाबरी मस्जिद की जगह ये राम मंदिर को दे दिया जाएगा, इसके बाद ओवैसी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जिसका आधार सही है, बाबरी मस्जिद वहां थी, यह भी बात सही थी, वहां पर नमाज पढ़ी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। बस यही बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद ओवैसी साहब पर कार्रवाई की मांग की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दिया कि ओवैसी साहब पर कार्रवाई हो जाए, ओवैसी साहब को जेल भेज दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ओवैसी साहब पर 24 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, कोई चाह कर भी ओवैसी साहब को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अब 24 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगी क्या ओवैसी साहब का बयान गलत था, क्या ओवैसी साहब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आदेश लगेगा, क्या ओवैसी साहब पर भी कुछ साल का जेल उन पर थोप दिया जाएगा और उनके भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत है वो खत्म हो जाएगी। ये 24 अप्रैल को पता चलेगा। लेकिन अब जाते जाते मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2 साल की सजा गुजरात के एक कोर्ट ने सुनाई है और उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया है, जिस पर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े बड़े नेता और सीएम बयान दे रहे हैं कि यह गलत है, यह गलत है, यह देश की डेमोक्रेसी पर खतरा है और बीजेपी जो है विपक्ष नेता से डर गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर 24 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ये ऐसा जजमेंट अगर दे देती है कि हाँ ओवैसी साहब ने, अगर वो कहते हैं कि ओवैसी साहब ने गलत कर दिया, अगर हाईकोर्ट कहता है कि नहीं ओवैसी साहब को जेल की सजा होनी चाहिए, उनकी भी सदस्यता रद्द हो देनी चाहिए, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या ओवैसी साहब के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट करती है तो क्या इसके खिलाफ ममता बनर्जी कुछ बोलेंगी, क्या इसके खिलाफ ओवैसी साहब के पक्ष में राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, क्या ओवैसी साहब के पक्ष में अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेंगे? यह सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। और एक बात और, आज भी अगर कोई जुम्मन, कोई गुलाम, कोई अंधभक्त, कोई मुसलमान अगर राहुल गांधी को लेकर समर्थन करता है और राहुल गांधी को लेकर लड़ाई कर रहा है, तो मैं कहूंगा उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी या कांग्रेस नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। सबूत आपके सामने है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाली, तोड़वाने वाली, बाबरी मस्जिद में मूर्ति ढुकाकर शिलान्यास करने वाली, राम जन्मभूमि राम मंदिर का मुद्दा को नेशनलाइज करने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को जेल की सजा होती है और मुझे इस पर कोई मुझे कोई लेने देने नहीं है भाई। कांग्रेस पार्टी का देश के मुसलमानों से कोई लेने देने नहीं है। ना ही कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को कुछ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दिया, ना कोई रोजगार दिया, ना ही उसके लिए कुछ किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को चमार से भी बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि कमेंट पर बताइए कि क्या राहुल गांधी के लिए का जेल जाना आपको सही लगता है, गलत लगता है? क्या 24 अप्रैल को ओवैसी साहब पर क्या फैसला आएगा, आपको क्या लगता है? और जो हार योगी आदित्यनाथ की हुई है ओवैसी साहब ने, यानी सोचो इस केस का नाम था
असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूपी सरकार। भैया ये केस सीधा ओवैसी वर्सेस योगी है और इस केस में अब योगी की हार हो चुकी है और इसी साहब की 24 अप्रैल तक जीत हो चुकी है। अब जो भी फैसला 24 अप्रैल को आएगा वो मैं आप तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंचा दूंगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है प्लीज कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।